हेलो व्यूअर्स। यह वीडियो हमारे पिछले वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। इससे अंतर्गत हम फर्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक विभिन्न स्रोतों के संक्षेप में वर्णन करें अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित विभिन्न इतिहास लेखन पद्धतियों पर विवेचना कीजिए के एक अच्छे आंसर के ऊपर बात करने वाले हैं। इतिहास जानकारी के स्रोतों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटकर देखा जाता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों का अभिप्राय है उन चीज़ों से है जो लिखित रूप में मौजूद हों, जैसे पांडुलिपि, ताम्रलेख या ग्रंथ। इन्हें पुनः दो भागों में बांटा जाता है, लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत, जिसका अभिप्राय है जिसके अंतर्गत उन चीज़ों को लिया जाता है जो प्राचीन मानवों द्वारा प्रयोग में लाई गई हों, जैसे सिक्के, अभिलेख, मोहरें, इमारतें, मृदभांड। अब हम इसके एक अच्छे स्ट्रक्चर के रूप में आंसर को देखते हैं जो हम अपने एग्जाम में लिख सकें, जिसके 3 पार्ट होंगे, परिचय, भूमिका और निष्कर्ष। तो चलो शुरू करते हैं। प्रत्येक देशवासी को उसके देश के इतिहास की जानकारी होना अति आवश्यक है। इससे उनके देश के गौरवशाली इतिहास का पता चलता है, कैसे उन्होंने भोजन, आश्रय और परिवहन के इस्तेमाल की शुरुआत की और कैसे उन्होंने कृषि, कटाई, बुनाई, धातु निर्माण तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य प्रारंभ किए। किस प्रकार उन्होंने जंगलों को साफ किया और ग्रामों, नगरों अन्तः विशाल राज्यों का निर्माण किया। यूँ तो भारत प्राचीन साहित्य तथा दर्शन के संबंध में जानकारी के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जिनके अध्ययन एवं सर्वेक्षण से हम भारत की प्राचीनता की कहानी की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भारत में धार्मिक साहित्य विभिन्न प्रकार के हैं, जिनमें कुछ मुख्यतः हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित तथा अन्य साहित्य भी मौजूद हैं। हिंदू धर्म साहित्य अर्थात ब्राह्मण साहित्य। हिंदू धर्म में साहित्य में कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण मौजूद हैं। इनके अलावा पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण, वेदांग, उपनिषद आदि ग्रंथ शामिल हैं, जिनमें हमें प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्लेखन में बहुत मदद मिलती है। इन ग्रंथों की मदद से प्राचीन युग के लोगों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ बौद्ध धर्मावलंबियों ने जिन साहित्य का सर्जन किया, उनसे भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रचुर सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। त्रिपिटक इसका महान ग्रंथ है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक मिलकर त्रिपिटक का निर्माण करते हैं और बौद्ध ग्रंथों से हमें उस समय के महाजनपदों के बारे में, खासकर मगध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। जैन साहित्य जैन ग्रंथों से तत्कालीन व्यापारियों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों के प्राकृत में लिखे गए थे और अंततः गुजरात में 6ठी शताब्दी में वल्लभी नामक स्थान पर इन्हें संकलित किया गया। उनमें ऐसे कई अंश हैं जो महावीर कालीन उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास के पुनर्गठन में हमारी मदद करते हैं। अर्थात हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा गैर धार्मिक ग्रंथ अर्थात लौकिक साहित्य मौजूद हैं। हमारे पास धार्मिक साहित्य का बहुत बड़ा भंडार है। ऐतिहासिक सामग्रियों की उपलब्धियों के दृष्टिकोण से धार्मिक साहित्यों को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ ऐसे अनेक विशुद्ध ग्रंथ हैं जिनमें केवल सम्राट और शासन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ऐसे ग्रंथों में कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी नामक ग्रंथ सर्वप्रथम आता है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र
इस संबंध में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अलावा पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ होते हुए भी मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की अवस्था पर प्रकाश डालता है। सेकेंड, विदेशी साहित्य। विदेशी लेखकों के प्रमाणों से भी स्वदेशी साहित्यों की पुष्टि की जाती है। भारत आने वाले ग्रीक, रोमन व चीनी यात्री अथवा सूफी यात्रियों ने जो जैसा भारत में देखा उसका वैसा वर्णन किया। भारतीय स्रोतों में अलेक्जेंडर के समकालीन सेंड्राकोटस का उल्लेख है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के तौर पर की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के साहित्यिक स्रोतों के ऊपर प्रधानता प्रदान की गई है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर साहित्य का समय और लेखन ब्यौरा अनिश्चित है। विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों द्वारा इतिहास के पुनरुत्थान किया जाता है, जिनमें हम मुख्यतः निम्न स्रोतों की मदद ली जाती है: शिलालेख, अभिलेख, पत्थरों के टुकड़ों, खंभों, चट्टानों, तांबे के प्लेटों, इमारतों की दीवारों इत्यादि पर उत्कीर्ण की गई जानकारी न तो आसानी से समय के साथ नष्ट होते हैं और अधिक समय तक टिक पाते हैं, जो कि हमारे इतिहास की पुनर्रचना में मदद करते हैं। सेकेंड, मुद्रा अर्थात सिक्के। अभिलेखों के साथ साथ सिक्के भी प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। देश में विभिन्न भागों में खुदाई से हमें सोने, चांदी, तांबा व सीसा की तरह विभिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं, जो गुप्त काल तक के इतिहास के पुनर्निर्माण में एक अहम योगदान देते हैं। थर्ड, मोहरें। प्राचीन मोहरों द्वारा भी प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद मिलती है। हर काल के एवं शासक के अपने मोहरें हुई करती थी, जिससे इतिहास के समझने में आसानी होती है। नगर तथा स्मारक। उत्खनन से प्राप्त प्राचीन भारत के नगरों, उपनगरों में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। बिहार में राजगीर, नालंदा, बोधगया, पाटलिपुत्र, पंजाब में पेशावर, तक्षशिला, मध्य प्रदेश में सांची, उज्जैन इत्यादि महानगर शामिल हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण की दिशा में आवश्यक यह है कि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों को एक दूसरे को स्पष्ट करें। इस प्रकार हम अपने अतीत को विश्वसनीय पुनर्निर्धारण कर सकते हैं।